Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I hope you are fine and are ready to achieve your goals and learn something new. In this video, we will discuss science MCQs. This is the second video about science MCQs. Let's start. Uh, Question number 11 है जी. Apparently, the solar system is moving around the galaxy with a speed of. तो वाज़े तौर पर जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी के गिर्द कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है. सोलर सिस्टम गैलेक्सी में 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है. अब चूंकि सोलर सिस्टम की बात की गई है तो सोलर सिस्टम को डिस्कवर किसने किया था, ये देख लें. डिस्कवर्ड बाय निकोलस कॉपर ने डिस्कवर किया था. निकोलस कोपरनिकस ने डिस्कवर किया था. इसलिए आपको फादर ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं, फादर ऑफ गैलेक्सी जो भी है, ठीक है, इसको फादर भी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास द इमेज फॉर्मेशन इन जेम्स वेब टेलीस्कोप इज ड्यू टू. तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है इंफ्रारेड रेस के थ्रू होती है. इंफ्रारेड रेज के थ्रू इमेज क्रिएट होती है. इसके अलावा इसमें जो मज़ीद ऑप्शन थे उसमें था कि एक्सरे का ऑप्शन था. तो एक्सरे के बारे में आप देख लें कि एक्सरे क्या होता है. एक्सरे को डिस्कवर किया था उसने रोंटगन ने, ठीक है, 1895 में रोंटगन ने एक्सरे को डिस्कवर किया था. इसलिए आपको 1901 में आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन फिज़िक्स में. नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स में आपको 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था. इसके अलावा ये है कि एक्सरेज हम किस लिए यूज़ करते हैं. तो एक्सरेज में क्या होता है कि हम एक्सरे में हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स का हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस images of the body. तो ये है एक्सरे के बारे में कि हम एक्सरे कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. जब कोई बॉडी में फ्रैक्चर आ जाए तो फिर हम यूज़ करते हैं. और जब जो एक्सरे करने वाला आता है वो लेड का एप्रन पहनता है, ठीक है. और नेक्स्ट हमारे पास गैमा रेस का ऑप्शन भी साथ था. तो गैमा रेस के बारे में आपने याद रखना है कि हाईएस्ट एनर्जी होती है इनकी, जबकि लोएस्ट वेवलेंथ होती है इनकी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन अ ईयर
ए लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। जितना एक साल में वो करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो 5.88 ट्रिलियन माइल्स, ट्रिलियन माइल्स का डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है लाइट ईयर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ये है कि स्पीड ऑफ लाइट पूछा जा सकता है। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, 10⁸, क्योंकि यहाँ पावर को कोई नहीं आ रहा ऑप्शन, तो जी 10⁸ होती है, 8 को अलग लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ और नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि नियरेस्ट टू सन कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, कुछ इस तरह से नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वन में डिफाइन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में सवाल था, तो जो ऑप्शन उनमें थे उसके मुताबिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सोर्स होते हैं जो नेचुरल से हासिल करते हैं, यानी नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से हम हासिल करते हैं, यानी एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज। जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से एनर्जी हासिल करते हैं उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन से हो सकते हैं, ये वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, ठीक है, एयर हो सकता है, मतलब विंड और एयर एक ही बात हो गई, तो ये उसके सोर्सेज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट ऑन द न्यूक्लियस मस्ट हैव, यानी जब रेडियो आइसोटोप्स बनते हैं तो न्यूट्रॉन की हम बम्बारमेंट करते हैं न्यूक्लियस पेनिट्रेट करने के लिए, तो उनकी क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उनकी लो वेलोसिटी होनी चाहिए, वेरी लो वेलोसिटी। उनकी लो वेलोसिटी हो, जबकि उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो हाई होता है। तो ये है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में सवाल आता है, तो आइसोटोप्स का आपने याद रखना है, आइसोटोप्स जो है ना मास डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, डिफरेंट मास होता है और एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आइसोटोप्स नहीं होते, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनमें से एक जो है ना वो जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, यानी जिसे हम हाइड्रोजन के 3 है तो उसमें ट्रिटियम जो है ना वो उसका ट्रिटियम, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ठीक है, जबकि इसी तरह जो है कोबाल्ट है,
कोबाल्ट का हमने इस्तेमाल पढ़ा था, कोबाल्ट 60 एक्टिव आइसोटोप्स है रेडियो एक्टिव। इसका इस्तेमाल हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और कैंसर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस जो होता है उनको हम कैंसर कहते हैं। जबकि ल्यूकीमिया हमने पढ़ा था, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स जब इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, कोबाल्ट 60 को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। कार्बन 14 को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये अल्सर का टेस्ट लेने के लिए हम टुडे सिंपल आप याद करें, टू डिटेक्ट अल्सर। तो आप अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा आयोडीन 131 है, आयोडीन 131 हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। अगर गोइटर का ऑप्शन ना हो तो हाइपर थायरोडिज्म कहते हैं। गोइटर ना हो तो क्या हो सकता है, हाइपर थायरोडियम्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स उसमें बढ़ जाते हैं ना, तो इसी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन एंजाइम इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन लिविंग क्रिएचर। तो ये प्रोटीन होता है। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे, एंजाइम इज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, to increase एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाता है उस वो एंजाइम होता है। यानी एंजाइम के बारे में पूछा, एंजाइम क्या है, तो एक प्रोटीन होती है जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है, जो केमिकल रिएक्शंस को। और ये कहता है कि वो मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, विच एंजाइम्स में रिएक्ट आर कॉल्ड। ठीक है, उसको हम सबट्रैक्ट्स कहते हैं, जबकि दूसरे जो एंजाइम्स जिनको ये कन्वर्ट करता है किसमें, सबट्रैक्ट्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, प्रोडक्ट्स और सबट्रैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन कोवलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स, उसमें क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयरिंग विद ईच अदर। वो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में तबादला करते हैं, शेयरिंग विद ईच अदर। इसकी एग्जांपल है नाइलॉन, नाइलॉन हो सकती है। आपने याद रखना है कि ये हमारे पास तीन तरह से बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में आप इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड में आप आयंस का तबादला करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का तबादला करते हैं। आयनिक बॉन्ड में हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कब होते हैं, फॉर्म्ड व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are transferred from one atom to other to complete outer electron shell, outer electron shell। जैसे NaCl है, NaCl,
तो इसमें क्या करते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं ताकि दूसरे एटम्स कंप्लीट हो जाए। तो इसे आयनिक बांड कहते हैं। जबकि फिर होता है मेटालिक बांड। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आर नॉट एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर एटम, कोई ख़ास एटम्स या आयन से आप नहीं जोड़ते, बल्कि वो क्या करते हैं, क्लाउड्स की सूरत में मौजूद रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे के साथ डायरेक्ट नहीं करते। तो ये याद रखना है, ये फॉर्म जिन्हें मेटालिक बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं? जब आप क्या करते हैं, व्हेन द वैलेंस electrons are not associated with a particular atom or ion, but exist क्लाउड इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स के झुंड की सूरत में मौजूद रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। कोवलेंट में क्या होता है कि एक जो है ना एटम्स, दो एटम आपस में मिलके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जबकि इसमें ट्रांसफ़र होता है, एक से निकल जाता है दूसरे में इंटर हो जाता है। जबकि मेटालिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ना तो खारिज होते हैं बल्कि वहीं पे मौजूद रहते हैं, तो वो मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू अर्थ रोटेशन ऑन टू इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होता है जी, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तब ये जब क्या करती है, अर्थ मूव करती है एक्सेस के गिर्द वेस्ट टू ईस्ट, तो उससे हमें डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, और जो एग्जैक्ट रोटेशन है, रोटेशन वो कितने की होती है? वैसे तो हम 24 घंटे कहते हैं, लेकिन 24 घंटे पूरे नहीं होते, 23 आवर्स होते हैं, और उसमें 56 मिनट्स होते हैं। कंप्लीट रोटेशन नहीं होती। अगर एग्जैक्ट पूछता है कि अर्थ की रोटेशन कितनी होती है, तो 23 आवर्स 56 मिनट्स होती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अर्थ की रोटेशन से डे और नाइट बनते हैं, और डे, जबकि अर्थ की रेवोल्यूशन से, अगर रेवोल्यूशन का वर्ड आ जाएगा तो उससे मौसम बनते हैं। अर्थ की रेवोल्यूशन का जिक्र करेगा, रेवोल्यूशन, तो उससे सीजन बनते हैं, मौसम बनते हैं। और इसके अलावा ये है कि जब डे और नाइट इक्वल हो, डे एंड नाइट आर इक्वल, तो उसको हम क्या कहते हैं? आर इक्वल, उसको हम कहते हैं इक्विनेक्स। इक्विनॉक्स, इक्विनेक्स कहते हैं। अच्छा, ये फिर कब होते हैं डे और नाइट इक्वल? एक होता है 21 मार्च को, 2 दिन ही इक्वल हो सकते हैं ना, 21 मार्च, और दूसरा कब होता है? 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है कि दिन और रात, इन 2 दिनों में दिन और रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, हमको इक्विनेक्स कहते हैं। इसके अलावा अगर लॉन्गेस्ट डे पूछता है, लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, कब होता है? तो लॉन्गेस्ट डे हमारे पास होता है जी 21 जून होता है। जबकि लॉन्गेस्ट नाइट अगर वो पूछता है
तो वो होती है 21 दिसंबर होता है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि केमिकल फार्मूला ऑफ, ठीक है, तो केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन का केमिकल फार्मूला हमारे पास CH4 होता है। CH4, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 4, तो हम इसे CH4 कहते हैं। अब इसमें कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में देख लें तो कार्बन जो है ना, याद रखना है, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड में भी कार्बन शामिल होगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि जिसमें कार्बन नहीं होगी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आपने याद रखना है कि लाइटेस्ट है जी, यस, अगर पूछता है तो हाइड्रोजन है, लाइटेस्ट है, लेकिन जब ये फिज़ा में से खुला छोड़ें तो ये आग पकड़ लेती है, इसलिए गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम होती है। हीलियम भी लाइट है। बैलून में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हीलियम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 5 जून 2023 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फोकस ऑन, ये बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशंस के बारे में था, यानी मुकाबला करना है प्लास्टिक पोल्यूशन का। प्लास्टिक बैग हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से जो पोल्यूशन होती है उसका पोल्यूशन के बारे में ये करता है। अब एनवायरनमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। एनवायरनमेंट जो, ठीक है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर को डिस्कस करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाकिस्तान जिंदाबाद।